हाँ जी, कैसे हो? कॉपी पेंसिल तैयार? मैं हूँ दीप्ति, एचटी स्मार्टकास्ट की ओजी पॉडकास्ट प्रोड्यूसर और आप देख रहे हैं ये पॉडकास्ट क्या है। मेरे इस शो पर आपको पॉडकास्टिंग के बारे में वो सब पता चलेगा जो आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना ही होता है एक असली पॉडकास्टर की सबसे बड़ी पहचान। ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट क्या है? जानिए दीप्ति के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये पॉडकास्ट आखिर है क्या? पॉडकास्ट एक ऑडियो शो होता है जो आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। ये डिजिटली अवेलेबल होता है जैसे कि htsmartcast.com पर। बाय द वे, आज HT Smartcast का बर्थडे भी है। जी हाँ, वी टर्न 2 टुडे विद more than 170 podcasts and 50 million listens in our kitty. But enough about us. Let's rewind a bit and go back to the basics. ये जो वर्ड है ना पॉडकास्ट, ये आपको पता है कहाँ से आया है? इट वॉज कॉइन्ड बैक इन 2004। जी हाँ, 17 साल पहले। जहाँ पॉड आया आईपॉड से, जी हाँ, एप्पल वाला आईपॉड, और कास्ट आया ब्रॉडकास्ट से। अब पॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है? ब्रॉडकास्ट सबके लिए बना होता है, जैसे कि रेडियो। अगर आपने शो पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वरना वो गया। लेकिन पॉडकास्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी पॉडकास्ट अपने टाइम, अपने स्पेस, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से सुन सकते हैं। और तो और पॉडकास्टिंग इज़ इंटीमेट। पॉडकास्ट आपके सवालों को एड्रेस करता है, आपकी थॉट्स और फीलिंग्स को वैलिडेट कर सकता है, या यूँ कहूँ तो पॉडकास्ट आपसे बातें करता है। आपको जान के ये शॉकिंग लगेगा दैट इंडिया हैज़ द 3rd लार्जेस्ट पॉडकास्ट लिसनिंग मार्केट राइट आफ्टर US एंड चाइना। और नंबर्स भी ऐसे कम नहीं है। हाँ, वी मेक अप फॉर लाइक 40 मिलियन लिसन्स पर मंथ। नाउ दैट्स सेइंग समथिंग। वैसे एक और राज की बात बताऊँ इसमें से ना 10% लिसन्स तो मेरे पॉडकास्ट पर आते हैं। लेकिन लोग पॉडकास्ट सुनते क्यों हैं? अब इसके लिए कॉपी का पन्ना पलट लो। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? लोग पॉडकास्ट क्यों सुनते हैं? अब इस सवाल का जवाब बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुनने वालों के लिए भी और बनाने वालों के लिए भी। अब भाई, अपनी ऑडियंस को जानोगे नहीं तो पॉडकास्ट बनाओगे किसके लिए है? तो भारी रिसर्च के बाद पता चला है कि लोग पॉडकास्ट मेनली 3 रीजंस की वजह से सुनते हैं। पहला रीज़न ये कि इन्फॉर्मेशन, इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, स्किल बिल्ड करने का मौका मिलता है। दूसरा रीज़न ये कि जैसे दादी नानी की कहानियाँ सुनकर हमारे दिमाग पर असर हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरीके का असर पॉडकास्ट सुनकर होता है। Unlike videos, podcasts, they don't offer you a world on a platter. Instead, podcasting helps you build your world bit by bit. तीसरा रीज़न मल्टीटास्किंग। अच्छा, ये बताओ कि अभी क्या कर रहे हो? अगर आप मेरा ये शो सुनते हुए कुछ और कर रहे हो तो जनाब, आप में एक पॉडकास्ट लिसनर छुपा है। और चौथा रीज़न ये, जो सिर्फ इंडियंस पर अप्लाई होता है, कि लेस डेटा यूजेज। अब मोस्टली हम सब अपना डेटा जो है मोबाइल पे कंज्यूम करते हैं, और हम ठहरे जुगाड़ू चिंदी किस्म के लोग। और इफ़ यू डोंट अग्री विथ मी, देन यू बिलोंग टू दैट 1% ऑफ अ पॉपुलेशन जिनको हम अंबानी के नाम से जानते हैं। खैर, कहाँ थी मैं? हाँ, हम ठहरे जुगाड़ू चिंदी किस्म के लोग। हम हर वक्त डेटा बचाने के चक्कर में रहते हैं। एंड पॉडकास्ट सुनने से बड़ा पैसा वसूल नहीं मिलेगा आज की डेट में। लिखवा लो मुझसे, मैं साइन करने को तैयार हूँ। आया इंटरेस्ट? मन कर रहा है पॉडकास्ट सुनने का? तो पूछ ही लो कि दीप्ति, हम ये पॉडकास्ट कहाँ सुन सकते हैं? भाई, इसका जवाब बहुत सिंपल है। आप ये पॉडकास्ट कोई भी म्यूज़िक या पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पर जाकर उनकी वेबसाइट या ऐप पर सुन सकते हो, जैसे कि एप्पल, गूगल, स्टिचर, गाना, सावन, हब हॉपर, प्रतिलिपि, कुकू FM, एपिकॉन, हंगामा, विंक वगैरह वगैरह।
पर देखो, दो टाइप के पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक होता है यूजीसी और एक होता है पीजीसी। यूजीसी माने यूज़र जेनरेटेड कंटेंट, जैसे कि एंकर या हब हॉपर। पीजीसी माने प्रोफेशनली जेनरेटेड कंटेंट, जैसे कि आईवीएम, ऑडिबल सुनो, सुनो इंडिया और मेरा अपना एचटी स्मार्टकास्ट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक पीजीसी प्लेटफॉर्म ने किस किस तरीके के पॉडकास्ट प्रोड्यूस किए हैं, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो टू देयर वेबसाइट और ऐप एंड लिसन टू देयर एंटायर रिपोजिटरी ऑफ वर्क, जैसे कि htsmartcast.com पर। अब सुनी लो यार, मेरी टीम का दिन बन जाएगा, बर्थडे हमारा। वैसे HT स्मार्टकास्ट एक और चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वो ये कि क्योंकि हमारे पॉडकास्ट HT मीडिया ग्रुप के हर कोने से आते हैं। आर पॉडकास्टर्स, आर जर्नलिस्ट्स, RJs, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट हेड्स, बिजनेस हेड्स, यू नेम इट, which basically means that you can listen to your favorite podcaster on your favorite website. और तो और ये पॉडकास्ट जो है ना, ये किसी भी पॉडकास्टर के बॉडी ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है। दिस इज़ टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि जब आप अपना पॉडकास्ट प्रोड्यूस करें या होस्ट करें तो वो आपके बॉडी ऑफ वर्क का एक एक्सटेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल चाहिए? चलो एक छोटा सा सैम्पल ही सुना देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, रिटर्न गिफ्ट ही समझ लेना। हमारा अगस्त का टॉप पॉडकास्ट था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास। इसको होस्ट करते हैं आपकी फेवरेट रेडियो की हीरोइनी रोहिणी एंड हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर सचिन कलबाग। एज द नेम सजेस्ट्स, द पॉडकास्ट इज़ ऑन न्यूज़ वेरिफिकेशन। तो चलो सुनते हैं कि आज ये दोनों कौन सी कोट अनकोट खबर को डिबंक करने निकले हैं। I don't think you're ready for this, Sachin, because इस बार तो सारी हदें पार कर दी हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने। I want to give an award for this WhatsApp that says अगर आप कोविड-19 का वैक्सीन लोगे तो आपका जो ह्यूमन बॉडी है, यानी कि आपका जो शरीर है, आपका जो अंग है, वो ब्लूटूथ के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। काश वाईफाई से कंपैटिबल होता, हमें मुफ्त वाईफाई भी मिल जाता है रोहिणी। यार अगर करना ही होता तो ये बोलते हैं। अगर हमें एम्बिशन रखना ही है तो यूनिवर्स का एम्बिशन रखिए ना, तो मून का एम्बिशन क्यों रख रहे हैं? पूरा यूनिवर्स का, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, M87, सारे गैलेक्सीज का एम्बिशन रख दीजिए। ये देखिए 1 किलो सार्काज्म डाल दिया है सच। this forward is very funny यार। ये इसके हिसाब से अगर आपने सिर्फ एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लिया है तो एस्ट्राजेनेका इज कोविशील्ड, इज दैट करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली। तो अगर आपने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है तो आप ब्लूटूथ से कंपैटिबल हो जाएंगे, यानी कि अगर आपने ब्लूटूथ अपना ऑन किया तो अपेरेंटली द ब्लूटूथ डिवाइस विल रिकॉग्नाइज यू बिकॉज यू आर मैग्नेटिक, व्हिच इज हिलेरियस। कभी सुबह उठते हुए तो कभी रात को सोते हुए, कभी काम के बीच तो कभी बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हुए, कभी खाना बनाते हुए तो कभी खाते हुए, कभी रनिंग करते हुए तो कभी कम्यूट करते हुए, कभी फैमिली के बीच छिड़ी महाभारत के बीच, तो कभी बस अपना अकेलापन दूर करते हुए आप पॉडकास्ट कभी भी सुन सकते हैं। सो व्हेन शुड वी लिसन टू पॉडकास्ट? हम इस सवाल का जवाब आखिर ढूंढ क्यों रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है यार। मान लो आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, कोई ब्रांड आता है और कहता है कि हमें आपके अकाउंट पर प्रमोशन करनी है। अब आप अपनी इनसाइट पर जाते हो और पीक एंगेजमेंट टाइम ढूंढ लेते हो और फिर यू स्टार्ट प्लानिंग द प्रमोशन। पॉडकास्ट्स आर सिमिलर इन दैट मैनर। अगर आप पॉडकास्ट बनाना चाहते हो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका पीक एंगेजमेंट टाइम क्या है, मतलब आपका जो लिसनर है वो आपके पॉडकास्ट को सबसे ज़्यादा कौन से टाइम में कंज्यूम करता है। अब प्री पैंडमिक ना ये जानना बहुत आसान था। जनरली लोग पॉडकास्ट अपने कम्यूट टाइम में, मतलब अपने ट्रैवल टाइम पर सुना करते थे, विच मीन्स दैट सुबह 7 से 10 बजे तक और फिर शाम को 6 से 9 बजे तक। लेकिन पैंडमिक ने बजा दी सबकी बैंड, तो अब लोग पॉडकास्ट 24/7 सुनते हैं। अब क्या, आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? इस सवाल का जवाब मैं दूंगी पॉडकास्ट फैक्ट ऑफ द वीक में।
तो जैसा कि मैंने बताया कि पैंडेमिक ने सबकी बजा दी है बैंड, तो अब लोग 24/7 पॉडकास्ट सुनते हैं। अब हम पीक पॉडकास्ट लिसनिंग टाइम को कैसे प्रेडिक्ट करें? इसको करने का ना बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है। चलो ये बताओ कि आप और आपका परिवार सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल मैसेजेस दिन में कौन से टाइम पर एक्सचेंज करता है, या आप और आपके फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मीम्स को लेकर कब एक्टिव होते हो, या यही बता दो कि क्या लव वाली बातें आपको 4 बजे तक सुबह के जगा के नहीं रखती? क्या रखती है ना? बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने पॉडकास्ट का कंटेंट, कैटेगरी, जॉनर या थीम पकड़ना है और ये फिगर आउट करना है कि वो एज अ कैटेगरी डिजिटली कैसे परफॉर्म करता है। एंड ऑन दिस नोट जनाब, आई वॉन्ट सम फीडबैक फ्रॉम यू। तो अगर आप ये शो सुन रहे हैं और इसे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एट HT Smartcast ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्लब हाउस पे, बैक चैनल पे भी कर सकते हो मैसेज, या यहीं पर यूट्यूब पे कमेंट्स में रिप्लाई कर देना, या फिर आप छोटे छोटे नगेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे भी फॉलो कर सकते हो या मुझे DM कर सकते हो एट माइंड योर पॉडकास्ट। आई एम मोस्टली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आजकल इतना इरिटेटिंग हो गया है ना, जब कोई भी ये सवाल पूछता है हाउ आर यू, मतलब क्या बोले, लगी पड़ी है। काम ना हो तो उसकी टेंशन, काम हो तो वर्क लाइफ बैलेंस की धज्जियाँ उड़ी रहती हैं, या ये बोले कि घर वालों का चेहरा देख के ना तंग आ गए हैं या फिर ये कि उस खास इंसान का चेहरा देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। आखिर बोले तो क्या? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सोनल कालरा बोलती है टेंशन नॉट। जी हाँ, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्नीक पीक इनटू वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट्स, टेंशन नॉट, hosted by none other than the lovely editor in chief of HT City, सोनल कालरा। मेरा नाम है सोनल कालरा, इस पॉडकास्ट का नाम है टेंशन नॉट, और आज हम इसी स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ऑन हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम टू वर्क फ्रॉम ऑफिस इफ़ यू हैव टू डू दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हालत कुछ ऐसी है जैसे अगर किसी को अंधेरे कमरे में बहुत देर के लिए बंद कर दो और फिर उसके बाद एकदम से उसको बाहर निकालो तो कैसे उसकी आंखें चकाचौंध सी हो जाती है ना, सूरज की रोशनी भी देखी नहीं जाती, सब कुछ अजीब सा लगता है। मुझे लगता है ऐसे लगने वाला है जब हम वापस जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, लोग ही लोग दिखेंगे। अभी हमें आदत पड़ गई है 4 दीवारी के अंदर अपने कमरे में अपने हिसाब से बैठे हैं, लेटे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कैमरा ऑफ करके। तो ये ट्रांजिशन जो है सबके लिए आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऐसे 3 टिप्स हैं जो हम शायद कर सकते हैं अपनी बॉडी और अपने दिमाग के लिए ये ट्रांजिशन को ईजी बनाने के लिए, विच इज़ बेसिकली टू रीबूट बिफोर यू रीजॉइन वर्क फ्रॉम ऑफिस। अच्छा लगा ना सुनकर? मन शांत हुआ कि नहीं? बस इसलिए तो बनाया ये पॉडकास्ट, बिल्कुल सोच समझ कर, आज के टाइम के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से, बड़े ही प्यार से हमने ये पॉडकास्ट क्यूरेट किया है। एंड नाउ फॉर द $1 million क्वेश्चन जो आए दिन हर कोई मुझसे पूछता रहता है कि दीप्ति, हाउ डू वी गेट इनटू पॉडकास्टिंग? इस सवाल का जवाब मैं दूंगी इन द नेक्स्ट सेगमेंट, विच इज पॉडकास्ट टिप ऑफ द वीक। अब माना कि पॉडकास्टिंग कूल है, नया है, चीप है, कोई भी कर सकता है, लेकिन एक बात जो कोई नहीं बताता वो ये कि पॉडकास्टिंग इज़ नॉट लाइक रनिंग अ 100-meter रेस, इट इज़ लाइक रनिंग अ मैराथन। यू हैव टू पेस योर सेल्व्स आउट, वरना होगा बर्नआउट। समझे क्या? तो पूछो अपने आप से कि भाई मैं पॉडकास्ट क्यों शुरू करना चाहता या चाहती हूँ। मेरे इस 2 साल के एक्सपीरियंस में 150 पॉडकास्टर्स के साथ काम करने के बाद कुछ रीजंस ना बहुत क्लियरली निकल के आए हैं। पहला रीज़न, बिकॉज पॉडकास्टिंग इज़ कूल एंड यू आर वेरी कूल टू थिंक दैट। लेकिन हमारे जैसे लोग जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो उसी चीज़ को बहुत जल्दी ड्रॉप भी कर देते हैं। सो फॉर यू माई फ्रेंड, आइज ऑन द प्राइज। सेकेंड रीज़न ये
कि आप एक इंट्रोवर्ट है और आपके लिए वीडियो मीडियम से ज़्यादा ऑडियो मीडियम कंफर्टेबल है। आई सेकंड यू ऑन दैट, क्योंकि मेरे लिए भी। लेकिन अपने कंफर्ट जोन में ना स्लम्प मत कर जाना, बिकॉज आजकल सबसे ज़्यादा लोग पॉडकास्ट यूट्यूब पर कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल इधर कंज्यूम करते हैं। तीसरा रीज़न ये कि आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हो जो ज़्यादातर पॉडकास्ट्स पर कहा जाता है, जैसे कि यू माइट वांट टू डैबल इन हॉरर और जेंडर इश्यूज और मेंटल हेल्थ और इवन अ लिटिल बिट ऑफ एरोटिका। आपके लिए सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन कि पॉडकास्टिंग का मीडियम डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन साथ के साथ वो थोड़ा ओवर क्राउडेड भी है। तो ध्यान रखना, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर पॉडकास्ट। चौथा रीज़न बहुत फनी है लेकिन बहुत वैलिड भी, कि आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डू अ पॉडकास्ट। बहुत वैलिड रीज़न है ये। देखो, आजकल हर कंपनी पॉडकास्ट प्रोड्यूस करना चाहती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे, मतलब आपकी खुद की कंपनी आपसे कहे कि भाई एक पॉडकास्ट होस्ट कर दो। आपके लिए सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस, वो ये कि ट्रीट इट लाइक अ फन हॉबी यार, समथिंग फन टू एक्सप्लोर। So, what's your reason to start your own podcast? DM us at HT Smartcast. We are present on Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Clubhouse भी, बैक चैनल पे कर देना यार DM। अगर आपको छोटी छोटी और नगेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना पॉडकास्टिंग पे, और आपसे वेट नहीं किया जा रहा है अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए, देन फॉलो मी at Mind Your Podcast. I am mostly available on Instagram. साथ के साथ अगर आपको ये शो लाइव कैच करना है तो आप वीकेंड्स पर फीवर FM सुन सकते हो, कहीं भी दुनिया के नहीं, एक्चुअली देश के किसी कोने में सुन सकते हो। दुनिया तक भी पहुंच जाएंगे हम, टेंशन मत लो। वीकेंड्स पर, एंड यू कैन फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन फॉलो फीवर चैनल विच इज़ at Fever FM Official। यहीं पर देखना हो तो यूट्यूब का जो हमारा ये चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। याद है मैंने डेटा की बात करी थी, डेटा बचाना हो तो यू कैन ऑलवेज ट्यून इन टू दिस पॉडकास्ट at htsmartcast.com और सुनो नए नजरिए से। मैं चली केक खाने, होमवर्क कर लेना। ये पॉडकास्ट क्या है? ये पॉडकास्ट क्या है? जानिए दीप्ति के साथ।